नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्किन डिजीज की बात चली लास्ट, बहुत अच्छी डिस्कशन वी डिड अबाउट टॉक्ड अबाउट रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन एक तरह की क्या होती है, बहुत उसकी विस्तार में बात की लेकिन सरल भाषा में, एंड इट वाज हाईली अप्रिशिएटेड वीडियो। लॉट ऑफ थैंक्स दोस्तों। अब आज बात करेंगे दोस्तों एक्जिमा, दैट इज अनदर वेरी कॉमन स्किन कंडीशन। एक्जिमा बहुत कॉमन है, समस्या देखने में आई है चमड़ी के रोगों में। और ये क्या होती है, क्यों होती है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं और कैसे इससे हम बचाव करें, और बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र करेंगे एंड में दोस्तों। एक्जिमा क्या होता है, आइए देखते हैं दोस्तों। बेसिकली दोस्तों, एक्जिमा इज एन एलर्जिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्किन। चमड़ी का एक रोग रहता है जो कि कारण किसी एलर्जी से होता है। इसे हम डर्माटाइटिस भी बोलते हैं क्योंकि बेसिक इन्फ्लेमेशन रहती है स्किन की, डर्मा की, इसलिए डर्माटाइटिस। दोस्तों, एक्जिमा एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर कितने ही तरह के एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक डिजीजेस आ जाते हैं, इसे ब्रॉडली हम एक्जिमा बोलते हैं। इन शॉर्ट बात करें सरल भाषा में, एक्जिमा बेसिकली किसी एलर्जन से होता है। व्हेन वी कम इन कांटेक्ट विद एनी एलर्जन, तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके वो एक एबनॉर्मली रिएक्ट करता है टू दैट एलर्जिक टू दैट एलर्जन, टू दैट एलर्जिक सब्सटेंस, जिस वजह से सिम्टम्स चमड़ी के ऊपर उभर के आते हैं दोस्तों। द सिम्टम्स अपीयर ऑन अवर स्किन, और वो क्या रहते हैं, इन्फ्लामेशन रहती है, पहले इचिंग रहती है, खुजली बहुत होती है, रेडनेस रहती है, और पैचेस में फॉर्म हो जाते हैं एनीवेयर इन द बॉडी, कहीं भी हो सकते हैं स्किन पे। एंड देन दोस्तों, कई बार ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स जो कि फिर स्टिकी लिक्विड सा ऊज होता है, उसमें से निकलता है, जिसे हम पस बोलते हैं। सपोरेशन, जैसे हम पस फॉर्मेशन बोलते हैं, दैट इज अ वेरी टिपिकल सिम्टम और ऑफ एक्जिमा दोस्तों। और वो एरिया बहुत रफ हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं उसमें जहां ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं। तो ये बेसिक साइन सिम्टम्स रहते हैं, और ये रहता है कारण। दोस्तों, कॉज अगर देखें तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट कॉज के इस कारण से होता है एक्जिमा, लेकिन हाँ, देयर आर सर्टेन ट्रिगरिंग फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये एलर्जिक मैनिफेस्टेशन जो है एक्जिमा, ये बढ़ जाती है। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कॉजेज, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो हमारे हाथ में नहीं है कॉज, दैट इज द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इनहेरिटेंस फैक्टर जो रहता है। फैमिली में अगर हिस्ट्री में ऐसा है किसी को एक्जिमा होता है, तो आगे बच्चों में आना स्वाभाविक रहता है। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस आगे कॉज रहता है एक्जिमा फॉर्म होने का। और सेकंड दोस्तों, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज ऑल्सो वेरी मेजर फैक्टर, बहुत मेजर रोल अदा करता है। अगर एक्जिमा है तो अगर स्ट्रेस रह रहा है तो वो और उसको एग्रवेट करेगा और बढ़ाएगा समस्या को, इसलिए स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बाकी सिंस थर्डली वी कैन से, क्योंकि एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस है, तो किसी एलर्जन से, किसी केमिकल से, किसी चीज से एलर्जी हो सकती है, तो वी हैव टू टेक कंसिडर ऑल दोज एलर्जन्स। हवा में कीटाणु हैं या किसी स्मेल से, क्योंकि कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस ऑल्सो एक टाइप ऑफ एक्जिमा, तो किसी चीज से कॉन्टैक्ट पे आने में, उस वजह से भी ये एक्जिमा कॉज हो सकता है। कई बार किसी शैम्पू से हो सकता है, परफ्यूम से हो सकता है, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाए स्किन में कहीं, किसी फूड से हो सकता है, किसी केमिकल से हो सकता है, आर्टिफिशियल फूड्स की हमने बात की थी, उस वजह से भी एक्जिमा कॉज हो सकता है। तो ये इन शॉर्ट रहा दोस्तों, क्या होता है एक्जिमा, क्यों होता है, क्या उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स रहते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप की 4 या 5 होम्योपैथिक दवाएं जो एक्जिमा को जड़ से खत्म करेंगी। लेकिन दोस्तों, पहली बात ख्याल रखिए, सिंस इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो जब तक इम्यून सिस्टम को सही नहीं बनाया जाता तब तक ये एक्जिमा रहेगा। इट्स ए लॉन्ग टर्म थेरेपी। और अगर क्रॉनिक है प्रॉब्लम, समस्या जेनेटिक्स में कारण रहता है उसका, तो इट हैज टू बी टेकन फॉर पीरियड ऑफ मंथ्स टुगेदर, मे बी अ ईयर और इवन मोर। बहुत महत्वपूर्ण। और दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों में काफी कॉमन है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो इम्यूनिटी कह सकते हैं स्ट्रांग हो जाती है, फाइटिंग पावर, रेजिस्टेंस पावर जो स्ट्रांग हो जाती है। एडल्ट्स में, बड़ों में आके एक्जिमा के चांसेस, लक्षण कम होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चों में जो होता है उसकी पहले बात करेंगे दोस्तों। टॉप की 2 दवाएं,
अगर बच्चों में एक्जिमा की प्रॉब्लम रहती है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों सल्फर हमारा बहुत साथ देती है। जहां स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, सल्फर के ऊपर पूरा एक वीडियो है दोस्तों, मैं लिंक डाल दूंगा, काइंडली वॉच दैट वीडियो, कंप्लीट डिटेल्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। जहां अनहेल्दी स्किन रहता है, फिल्दी स्किन रहता है, बच्चा अपने स्किन को नीट नहीं रखता, और जहां थोड़ा सा इचिंग रहती है तो इचिंग की वजह से सपोरेशन स्टार्ट, पस फॉर्मिंग, दो ब्लिस्टर्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, वहां सल्फर बहुत मदद करती है। सल्फर 30 सिंगल डोज हफ्ते में एक बार दीजिए, बहुत बढ़िया रोल है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ग्रेफाइटिस। दोस्तों ग्रेफाइटिस अगेन विल गिव इन 30 पोटेंसी, बच्चों में ग्रेफाइटिस भी काम करेगी। और जहां एक्जिमा रह रहा है, ग्रेफाइटिस पर्टिकुलरली दोस्तों जहां इरप्शंस बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, एक्जिमा जहां होता है, जहां ये एलर्जिक रिएक्शन हुआ है और खुजली करने पे वो पस निकलनी शुरू हो जाती है। ग्रेफाइटिस अगेन 30 सिंगल डोज हम रिपीट कर सकते हैं एज पर द कंडीशन, द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। आइए दोस्तों देखते हैं बड़ों में कौन सी बहुत कारगर दवाएं रहती हैं अपार्ट फ्रॉम सल्फर एंड ग्रेफाइटिस। सल्फर अपना काम करेगी बड़ों में भी और ग्रेफाइटिस भी करेगी। उसके अलावा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। लेट अस नॉट फॉरगेट आर्सेनिक एल्बम, 30 पोटेंसी में हम देंगे। दोस्तों आर्सेनिक वहां काम करती है जहां अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, छाले बन जाते हैं और बहुत ऑफेंसिव किस्म का डिस्चार्ज निकलता है, जो पस निकलती है ना, बहुत ऑफेंसिव स्मेली डिस्चार्ज आता है उसमें, और पेशेंट को बहुत ज्यादा खुजली रहती है, बर्निंग सेंसेशन रहती है और बहुत रेस्टलेसनेस रहती है। वो टिक के एक जगह लेट नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, रेस्टलेस रहता है पेशेंट। बहुत महत्वपूर्ण, प्यास बहुत लगती है उसमें पेशेंट को। आर्सेनिक एल्बम 30 में देंगे और वो देंगे 2 ड्रॉप्स, दिन में एक बार दे दीजिए मॉर्निंग टाइम में। एंड थर्ड ये थी। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज दोस्तों पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी 30 पोटेंसी में हम दवा देंगे। जहां इचिंग रहती है, स्किन बहुत सेंसिटिव रहता है पेशेंट का, और हल्का सा स्क्रैच करने पे पस ऊज आउट हो जाती है। जहां सपोरेशन रहती है वहां पेट्रोलियम का क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं, रफ एंड ड्राई स्किन रहता है, पेट्रोलियम वहां दे सकते हैं हम। पेट्रोलियम अगेन दोस्तों 30 पोटेंसी में देंगे, 2 ड्रॉप्स दिन में एक बार, ये हम रात को सोने से पहले एक बार दे दीजिए। सल्फर याद रखिए 30 पोटेंसी, मॉर्निंग, हफ्ते में 1 डोज सफिशियंट है। ग्रेफाइटिस अगेन आफ्टरनून में दे दीजिए 30 पोटेंसी में जस्ट 2 ड्रॉप्स, और रात को देंगे हम पेट्रोलियम 30 2 ड्रॉप्स सोने से पहले। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये 4 दवाएं, जहां जरूरत समझे जरूर यूज कीजिए, लेकिन स्ट्रिक्टली अंडर मेडिकल सुपरविजन दोस्तों ख्याल रखिए, क्योंकि जो कॉजिटिंग फैक्टर्स हैं उसमें जो स्ट्रेस फैक्टर है, जो जेनेटिक फैक्टर है, वो बहुत स्ट्रांग है। जब तक उसको हम रूल आउट नहीं करेंगे तो इसका प्रॉपर केस टेकिंग होगा। ये तो इन जनरल मेडिसिन अपने नॉलेज के लिए हमें बहुत जरूरी है नोट करनी, और प्रॉपर केस टेकिंग करके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकलेगी, वो साथ मदद करेगी तो एक्जिमा जड़ से खत्म होगा। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी दोस्तों, बहुत कारगर दवाएं हैं। काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट, जहां जरूरत समझें वहां यूज कीजिए। डू शेयर दिस वीडियो एज वेल। एक्जिमा इज क्वाइट कॉमन, बहुत कॉमन है दोस्तों, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। नॉलेज इज प्रिवेंशन, नॉलेज जरूर बढ़ाने से और बढ़ती है, जरूर बढ़ाएं इसको। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे स्किन के डिजीज को लेके, कोई और टॉपिक लेंगे, बात करेंगे दोस्तों। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बने रहे गुरु नानक केयर्स के साथ। विश यू गुड हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।